दोस्तों, यदि आप भी पहले T20 में श्रीलंका के खिलाफ मिली भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बता दें कि आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला रहा, जिसमें पहले भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके बाद भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हुए उन्हें चकन्नाचूर करके रख दिया। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत और श्रीलंका के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। उसी पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुकाबले के हाइलाइट्स की बात करें तो बता दें कि यह मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर, और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम श्रीलंका को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और भारत के लिए शुभमन गिल के साथ में यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान आए। इन दोनों के ही कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां शुरुआत में गिल सावधानी से खेल रहे थे तो वहीं दूसरी छोर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। वहीं 4 ओवर के बाद में इन दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और पारी का चौथा ओवर लेकर आए हसरंगा के खिलाफ जायसवाल ने 4 चौके झड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के दबाव को भी पूरी तरह से कम कर दिया था। कप्तान अशलांका की टेंशन अब बढ़ चुकी थी और श्रीलंका की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी किससे कराई जाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। तो वही 5वें ओवर में गिल और जायसवाल ने टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोल दिए थे, जिसके बाद इस ओवर में गिल ने बेहतरीन 2 नजाकत भरे चौके लगाए और अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जिसके वजह से पावर प्ले के समाप्त होने तक टीम इंडिया 67 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी। जिसके बाद पारी के 8वें ओवर में भी दुष्मंत चमीरा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के ठोके और इसी के साथ में जायसवाल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जिसके चलते 9वें ओवर में जायसवाल और गिल के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका के ऊपर आ चुका था। इस तरह से 10 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 112 रन तक पहुंच चुका था और यह टीम इंडिया बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए अग्रसर थी। लेकिन 11वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो पवेलियन लौट आए। उनको हसरंगा ने अपने जाल में फंसाकर कैच आउट करवा दिया। जायसवाल ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन 71 रन की पारी खेली, जिसमें जायसवाल के बल्ले से 5 छक्के और 7 चौके निकले और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। लेकिन 12वें ओवर में माथिशा पथिराना ने भी टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए, जहां पहले पथिराना ने नए बल्लेबाज सैमसन को सिर्फ 5 रन के स्कोर पर LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। और इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमान गिल को भी आउट कर बड़ा भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया, जहां गिल ने भारत के लिए 43 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें गिल ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। अब क्रीज पर कप्तान सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मैदान में उतर चुके थे, जिसके बाद इन दोनों ने काफी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और मौका मिलने पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे, साथ ही अच्छी गेंदों का सम्मान भी कर रहे थे। ऐसे में 15वें ओवर तक इन दोनों ने अपनी टीम को 146 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन अंतिम के 5 ओवर में सूर्या और हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और श्रीलंका के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए हर एक गेंदबाज की जमकर धुलाई की, चाहे वह स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाज। जहां पहले तो इन दोनों ने 17वें ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली
और बाद के अंतिम 3 ओवर में इन दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर रन बनाए और आखिरी में ही उन्होंने 48 रन जड़ डाले। जहां पर सूर्या कुमार यादव के बल्ले से 4 छक्के देखने को मिले तो वही हार्दिक भी पीछे नहीं रहे और हार्दिक ने भी डेथ ओवर में 2 छक्के और 3 चौके लगाए। इन दोनों ने 19वें ओवर में ही अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों की इसी बल्लेबाजी के वजह से इंडिया की टीम ने 20 ओवर में 217 रन स्कोरबोर्ड लगा दिए थे और श्रीलंका को जीतने के लिए 218 रन का लक्ष्य दिया था। जहां आपको बता दें कि सूर्या कुमार यादव ने 47 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। सिर्फ 16 गेंदों पर वही हार्दिक पांड्या ने भी 40 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में वहीं श्रीलंका की तरफ से पथिराना ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके, लेकिन बाकी सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई हुई। अब श्रीलंका को एक पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना था, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सामने इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी थी। जिसके बाद में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। श्रीलंका के लिए पथुन निशांका और कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे। इन दोनों ने श्रीलंका को एक सधी हुई शुरुआत दिलाई। जी हां, शुरू में दोनों ने भारत के गेंदबाजों का सम्मान किया और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां मेंडिस नजाकत भरे शॉट खेल रहे थे और चौके जड़ रहे थे, वहीं निशांका भी बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के गेंदबाज भी विकेट्स लेने की पूरी कोशिश में लगे थे। शुरू के पहले 6 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने अपनी टीम को 46 रन तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका ने शुरू में विकेट नहीं गंवाए थे, जिसका उनके पास एडवांटेज था, लेकिन पावर प्ले के बाद में भारत के गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी। 7वें ओवर में बिश्नोई ने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट किया, जहां मेंडिस ने 25 और निशांक ने 21 रन ही बना पाए और बिश्नोई का शिकार बने। हालांकि उसके बाद तीसरे विकेट के लिए जरूर डी सिल्वा और असलंका ने मिलकर 50 रन की एक तेज अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और बड़े शॉट खेले। 12वें ओवर में इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी बन गई थी, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने इनकी साझेदारी को तोड़ा और असलंका 30 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद अगले ओवर में डी सिल्वा को भी हार्दिक पांड्या ने आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सिल्वा ने 23 रन बनाकर आउट हुए। अब लास्ट 6 ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए 90 रन की जरूरत थी। हालांकि अंतिम के कुछ ओवर में मैथ्यूज ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, जिसके वजह से भारत के गेंदबाजों के पास बेनिफिट था। खास तौर पर लास्ट में अर्शदीप ने स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका उनको फायदा हुआ। अर्शदीप ने 19वें ओवर में श्रीलंका को 2 बड़े झटके दिए और इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। जी हां, उन्होंने हसरंगा को 32 रन के निजी स्कोर पर आउट कर पवेलियन वापस भेजा। फिर सनाका को भी 2 रन पर आउट कर लंका को लगातार झटके दिए, जिसके बाद लास्ट ओवर में जरूर मैथ्यूज ने 3-4 लगाए, लेकिन वह अपनी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीत लिया, जहां मैथ्यूज ने 42 रन बनाए और अपनी अर्धशतक से सिर्फ 8 रन दूर रह गए। जहां भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस प्रकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 32 रनों से अपने नाम कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की इस शानदार जीत में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और दोनों को ही आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।